सबसे बड़ा फर्क इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है वो है ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी का। मैं ये समझती हूँ कि ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी जो हमें इंडिया में देखने को मिलती है। हमारे अमीर लोग देखें कि अपनी शादियों में गरीबों को पास से भी भटकने नहीं देते और उन्होंने 50,000 गरीबों को अच्छा खाना खिलाया। और ये सिर्फ और सिर्फ शादी अटेंड करने नहीं आए, सिंबॉलिकली तो शादी ही अटेंड करने आए हैं, मगर ये बता रही है कि इंडिया कितना आगे जा चुका हुआ है। ये इंडिया की प्रोग्रेस, ये इंडिया के सबसे अमीर आदमी की जो रीच है, ये उसको डिफाइन कर रही है। मैंने एक ट्वीट पिछले दिनों मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा जी 2 मुल्क एक साथ आजाद हुए, एक चांद पर चढ़ गया, दूसरा अपनी वाम पर चढ़ गया। हमारे मुल्क में क्या हो रहा था चंद दिन पहले, एक लड़की के ड्रेस के ऊपर, जोड़े के ऊपर वो जो एक अरबिक कैलीग्राफी खताती लिखी हुई थी, हमारे कुछ मौलाना हजरात टेबल पे उस औरत का कुर्ता बिछा के, एक पराई औरत का कुर्ता जो है उससे उतरवा के उसको बिछा के उसका जायजा ले रहे थे कि इस पे क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि वाह 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 वाह, जमहूरियत का सफर जारी है। घंटा केड़ी जमहूरियत, लानत बेच भैंस का मुंह ऐसी जमहूरियत के ऊपर, इसकी माँ का जमहूरियत मारूं। तो बजट के ऊपर क्या डिस्कस करनी है कि अब उनकी शादी के बजट इतने होते हैं जितने हम पाकिस्तान के अपने मुल्क के बजट हैं। इस शादी पे कहा जा रहा है कि तकरीबन 115 मिलियन डॉलर्स जो है वो खर्चा हो रहा है। 115 मिलियन डॉलर्स का मतलब ह्यूज ह्यूज। पाकिस्तान को, अगेन मैं दोबारा ये बात करूंगा, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, हमें इतनी एड मिलती है। इंडिया जैसी कंट्री में 1000 करोड़ 2000 करोड़ ये फिगर बस हमारी जुबानों पे आते हैं, अब कब कब आते हैं, ठीक है, और उस मुल्क में वो उसको यूज कर रहे हैं। हम जाहिल लोग हैं, गवार, हम गवारों की अगर लिस्ट बनेगी ना तो अब पाकिस्तान माशाल्लाह उसमें पहले नंबर पे आ रहा है आजकल। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं और फेसबुक के मालिक, मेटा के मालिक मार्क जकरबर्ग बमा अपनी अहलिया, इस वक्त वो मुकेश अंबानी के घर में ठहरे हुए हैं, उनके मेहमान हैं। ये है, और ये सिर्फ और सिर्फ शादी अटेंड करने नहीं आए, सिंबॉलिकली तो शादी ही अटेंड करने आए हैं, मगर ये बता रही है कि इंडिया कितना आगे जा चुका हुआ है। ये इंडिया की प्रोग्रेस, ये इंडिया के सबसे अमीर आदमी की जो रीच है, ये उसको डिफाइन कर रही है। इन लोगों का इंडिया आना, मुकेश अंबानी की बेटी की शादी में शिरकत करना, 3 दिन तक वहां पर मेहमान रहना, यह बता रहा है कि इंडिया की पहुंच इन लोगों तक है। हमारे मुल्क में क्या हो रहा था चंद दिन पहले, एक लड़की के ड्रेस के ऊपर, जोड़े के ऊपर वो जो एक अरबिक कैलीग्राफी खताती लिखी हुई थी, हमारे कुछ मौलाना हजरात टेबल पे उस औरत का कुर्ता बिछा के, एक पराई औरत का कुर्ता जो है उससे उतरवा के उसको बिछा के उसका जायजा ले रहे थे कि इस पे क्या लिखा हुआ है। हम अभी तक वहां फंसे हुए हैं, और आप हमारे हमसाया मुल्क को, हमारे नेबरिंग कंट्री को देख लेंगे वो कहां से कहां पहुंच गया हुआ है। नाजरीन, खैर ये तो आपको मैंने बताई 2018 की शादी की बात। इस वक्त जो है वो अनंत अंबानी, जो कि 28 ईयर्स ओल्ड है, और वो रिलायंस का, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है मुकेश अंबानी की, उसका एक बहुत अहम हिस्सा है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ही इज गोइंग टू गेट मैरिड टू राधिका मर्चेंट। राधिका मर्चेंट भी एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन खानदान से ताल्लुक रखती हैं। बोथ आर गोइंग टू गेट मैरिड, और इस शादी पर भी जो है वो बहुत बहुत खर्चा हो रहा है, बहुत पैसे लग रहे हैं। ये शादी मुकेश अंबानी जमुनानगर में कर रहे हैं, ये इनका आबाई इलाका है। वहां पर 3 दिन की फेस्टिविटीज है, पूरे शहर को सजाया गया है। पूरे शहर को मतलब पूरे शहर को, ये मैंने मेटाफोरिकली इस्तिलाहन ये बात नहीं की है, पूरे शहर को वाकई ही सजाया गया है। इस शादी पे कहा जा रहा है कि तकरीबन 115 मिलियन डॉलर्स जो है वो खर्चा हो रहा है। 115 मिलियन डॉलर्स का मतलब ह्यूज ह्यूज। पाकिस्तान को, अगेन मैं दोबारा ये बात करूंगा, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, हमें इतनी एड मिलती है, हमें वाकई इतनी एड मिलती है जो हम IMF से भीख मांग के, नाक रगड़ के लेते हैं, उतना वो शादी पे खर्चा कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? इंडिया की यही रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, इसका टोटल जो मार्केट कैप है वो पाकिस्तान के GDP से ज्यादा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा है इंडिया की एक कंपनी का मार्केट कैप। ये इस वक्त हमारी सूरत हाल है। हमारे यहां 2 चीजें हैं नाजरीन, एक तो जाहिलियत कूट कूट के भरी हुई है, हम जाहिल लोग हैं, गवार, हम
गवारों की अगर लिस्ट बनेगी ना, तो अब पाकिस्तान माशाल्लाह उसमें पहले नंबर पे आ रहा है आजकल, जो हमारी हरकतें हैं। और कई लोगों को बुरा लगेगा, भले लगता रहे। उसकी वजह यह है, जब तक हम अपने गिरेबान में नहीं देखेंगे, हम अपने आप का एहतसाब नहीं करेंगे, अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद नहीं करेंगे ना, ऐसे ही होता रहेगा। हमारे इर्द गिर्द के लोग आगे निकल जाएंगे और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे, हाथ में हमने कटोरा पकड़ा होगा, भैया अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो हमें। तो ये हो रहा है इस वक्त हमारे साथ। ये एक बड़ी शादी है जिसपे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, पूरा बॉलीवुड पहुंचा हुआ है। बाय द वे वहां पे रिहाना इज गोइंग टू परफॉर्म। अभी मैं एक फेसबुक पे खबर देख रहा था, खाली रिहाना ने 170 करोड़ चार्ज किया है इस वेडिंग के लिए। 170 करोड़। अच्छा, अब आप ये भी कह रहे होंगे यार, एक बंदा वेडिंग के ऊपर पैसे लुटाई जा रहा है, उसको आप जो है वो हीरो क्यों बना रहे हो? एक आदमी, वेडिंग है ना, उसके बेटे की वेडिंग है, ये पैसा वो इंडिया के अंदर गुर्बत खत्म करने पे लगा सकता है, ये पैसा वो किसी और को दे सकता है जिसको जरूरत होगी। वो अपने बेटे की शादी में बिला वजह पैसा उड़ा रहा है। दोस्तों याद रखना, दो बातें होती है। हाँ, एक हद तक ये एक्स्ट्रावेगेंजा है, लेकिन ये भी याद रखें कि जब ये वो पैसा खर्च कर रहा है तो उसका मतलब ये भी है कि वो कहीं ना कहीं उस इकोनॉमी के अंदर पैसा, मार्केट के अंदर पैसा रिवॉल्व करवा रहा है, वो मार्केट में पैसा फेंक रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक शख्स शादी करता है, मैंने शादी का फंक्शन करना है घर पे, मैं फूल वाले को बुलाऊंगा तो फूल वाले की दुकान चली, मैं लाइटों वाले को बुलाऊंगा उसकी भी दुकान चली, मैं केटरिंग वाले से कहूंगा खाना लगाओ यार, तो वो खाने वाले की भी दुकान चली। वो खाने वाला जहां से मसाला लेगा, सब्जी लेगा, गोश्त लेगा, उस कसाई की, उस सब्जी वाले की दुकान चली, उस मंडी, एक पूरा सर्कल है ना। तो और बात सिर्फ यहां पे इकोनॉमिक सर्कल की नहीं है। अगर मार्क जकरबर्ग फेसबुक का मालिक आ रहा है, अगर माइक्रोसॉफ्ट का मालिक आ रहा है, अगर डिज्नी का सीईओ, वो भी बाय द वे पहुंच रहा है यहां पे, उसने कोलैबोरेट किया है रिलायंस इंडिया के साथ, अगर ये लोग आ रहे हैं तो मुकेश अंबानी इन लोगों से बिजनेस भी लेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ शादी में बुलाएगा, खिलाए पिलाएगा, निकल जाएगा, वो चले जाएंगे। इनसे बिजनेस लेगा। वो बिजनेस किसके पास आएगा? अल्टीमेटली इसका फायदा मुकेश अंबानी को हो रहा होगा, बट इन द एंड इसका फायदा इंडिया को हो रहा होगा। इंडिया में डॉलर्स आएंगे, इंडिया में जॉब्स क्रिएट होंगी, इंडिया में काम होगा। तो ये शादी सिर्फ शादी नहीं है। ये जो इतने बड़े लोग आ रहे हैं ना, इनकी मेहमान नवाजी पे पैसा खर्च होता है, आपको एक्स्ट्रावागेंजा दिखाना पड़ता है, आपको लार्जर देन लाइफ सिनेरियो पोर्ट्रे करना पड़ता है। वो करके वो बंदा उससे बिजनेस लेगा। तो अगर उसके पास इतना पैसा है, वो लगा रहा है, तो बाद में उसका फायदा भी होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां सिर्फ एक चीज है, खाऊ प्रोग्राम। सिर्फ खाऊ बैठे हुए हैं। किसी भी दुनिया के मुल्क में ऐसा नहीं हुआ कि सियासतदान दुनिया का उस मुल्क का सबसे अमीर तरीन आदमी हुआ। हमारे मुल्क में एक सियासतदान है जो हमारा सबसे अमीर तरीन आदमी है। ये शर्म से डूब मरने की बात है। सियासत, पॉलिटिक्स कैन नॉट बी अ बिजनेस, बट दैट पर्टिकुलर पर्सन या बाकी इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए बिजनेस होता है। सो दिस इज द रियलिटी